हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय चैनल एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। गाइस, आज हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के इंट्रोडक्शन पार्ट को करेंगे। इससे पहले कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। तो आज हम उसी के रिलेशन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये सेक्टर क्या होता है, ठीक है। एक सर्कल के अंदर सेक्टर क्या होता है। जैसे मान लो गाइस, हम एक बना लेते हैं एक सर्कल, कि सबसे पहले हमने एक सर्कल बना लिया। यहाँ पे एक सर्कल को हमने डिफाइन कर लिया कि ये हमने एक इस जगह पे सर्कल बना लिया, राइट। अब सेक्टर का मतलब क्या होगा, कि कोई भी पार्ट, तो ये इसका सेंटर हो गया, राइट। अब सेंटर से एक रेडियस ये वाली निकाल ली हमने, ये वाली ये रेडियस है, और एक रेडियस हमने ये ले ली, ठीक है। तो दो रेडियस से मिलकर बनने वाला जो पार्ट होता है, ठीक है। जैसे ये पार्ट जो पूरा बना हुआ है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको हम, ये हमारे पास कंप्लीट मिलके बन जाएगा यहाँ पे सेक्टर ऑफ ए सर्कल। यानी दो रेडियस, एक रेडियस ये वाली है और एक रेडियस, एक ही सर्कल की दो रेडियस हो गई। इसके बीच में जो पार्ट बना हुआ है उसको हम बोलेंगे सेक्टर। तो अगर मैं इसको देखूँ तो ये तो हमारे पास हो जाएगा माइनर सेक्टर, राइट। और जो ये पूरा पार्ट बच रहा है ऊपर की तरफ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे सेंटर से और दो रेडियस है ए, और ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे बी। तो ये पार्ट जो होगा ये हमारे पास होगा सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कि द पोर्शन of the circular region enclosed by टू रेडियस, राइट। कि दो रेडियस के बीच के अंदर जो पार्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, ठीक है। एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। यानी कि दो तो यहाँ पे रेडियस हो गई हमारे पास, और एक ये यहाँ पे क्या बन गया, एक आर्क। इसके बीच में जो एरिया है ये हमारे पास क्या होगा, सेक्टर, ठीक है। इज कॉल्ड ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सो गाइज, हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला भी होगा हमारे पास, कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, कि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, राइट। कि जैसे यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू दे रखी है इस जगह पे, ये हमारे पास है थीटा, ठीक है। तो 360 में से ये पार्ट होगा कोई, ठीक है। 360 का कोई पार्ट होगा, जैसे अपने पास ये पूरा कंप्लीट 360 का कोई पार्ट यहाँ पे बन के निकल के जा जाएगा, जो कि क्या है, थीटा मल्टीप्लाई सर्कल का पूरा क्या एरिया होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा कंप्लीट ये एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, राइट। अब इसके कुछ टर्म्स होते हैं, कि जैसे मान लो कि हम अगर डायरेक्ट निकालना चाहें, वैसे तो सारे क्वेश्चंस में ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे हम इसको डायरेक्ट निकालना है। जैसे मान लो कि इफ़ अगर थीटा इज कोस टू 180 यू, ठीक है। अब ये सेंटर है हमारे पास, सेंटर का कंप्लीट जो एंगल है वो कितना डिग्री का होता है, 360 का। अगर ये हाफ कर दिया जाए तो हमारे पास कौन सा सर्कल बन जाएगा, ये सेमी सर्कल। जैसे मान लो कि ये हमने बना लिया एक सर्कल, राइट। यहाँ पे हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। और यहाँ से ये पूरा 360 का था, और हमने एक डायमीटर बना लिया ये, तो ये 180 हो गया, ठीक है। 180 और ये भी 180। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो एरिया यहाँ पे सेक्टर का दिया हुआ है, कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे सर्कल के एरिया निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करते थे, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेक्टर का एरिया 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। वैसे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे सेमी सर्कल का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेक्टर से पूछे तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कि एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन
थीटा इज़ 180। जब थीटा की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है इसकी वैल्यू क्या हो हमारे पास 180, तो हमें किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ हमारे पास एक फॉर्मूला था कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 180, तो थीटा हमने पुट कर दिया 180 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट किया हमने इसको, तो अपॉन 2 यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से जब अगर थीटा की वैल्यू 180 हो तो हम यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब यदि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90, और अगर थीटा की वैल्यू अगर 90 हो तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम फिर एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बना लिया, यहाँ पे ये सर्कल बन गया, क्लियर। अब थीटा की वैल्यू 90 है तो 360 को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90। तो ये जो सेक्टर है ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो इस तरीके से हमारे पास 90 आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेंट का एरिया हो गया, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, जब थीटा क्या हो हमारे पास 90 हो। तो सेम प्रोसेस हमें इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखनी है 90, तो यहाँ पुट कर देते हैं अपन कि 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट किया है यहाँ से, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, यानी कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आ गया, एरिया क्वाड्रेंट का एरिया के बराबर इक्वल आ गया है, क्योंकि ये भी पार्ट फोर्थ पार्ट है। अब यहाँ से अगर अपन को डायरेक्ट दे दे थीटा की वैल्यू 90 तो हम क्वाड्रेंट लगा सकते हैं, अगर थीटा की वैल्यू हमें 180 दे तो हम सेमी सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो और अगर हमें थीटा की वैल्यू 360 दे तो है कंप्लीट सर्कल का एरिया लगा सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, इससे हमारे पास डायरेक्ट इससे आंसर निकल के आ जाएगा। अब वैसे एक होती है यहाँ पे लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, कि आर्क जो होती है वो कैसे निकाला जाए, ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क। अब एक फॉर्मूला, पहले लेंथ ऑफ एन आर्क देख लेते हैं, फिर उससे हम सेक्टर का एरिया लेंथ से कैसे निकालते हैं वो भी देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, एक सर्कल बना लिया यहाँ पे, ये हमारे पास एक सर्कल बन गया इस जगह पे, ठीक है। अब ये जो सेंटर से ये हमारे पास ये जो एरिया है ये हमारे पास सेक्टर है, तो सेक्टर बनने के बाद ये जो लाइन है यहाँ से आर्क की लेंथ, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये इस लेंथ को कैसे निकाला जाता है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल, राइट, ठीक है। तो हमें लेंथ निकालनी है। अब लेंथ कैसे निकले, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको निकालने का बहुत ही इजी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360, राइट। अब यहाँ तो हमने क्या लगाया था, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्योंकि हमें सेक्टर का एरिया था तो सर्कल के एरिया में से सेक्टर का एरिया रिलेट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर मैं इस लेंथ की बात करता हूँ तो ये लेंथ जो है किसको रिलेट कर रही है, सरकमफेरेंस को रिलेट कर रही है, क्योंकि सरकमफेरेंस का पार्ट है। तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई और आर से, ठीक है। अब अगर या तो इसको ऐसे लिख लो या फिर आप इसको कैंसिल करके भी लिख सकते हो कि थीटा अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय पाई आर, ये भी आप इसको लिख सकते हो। तो यहाँ से इसका एक कंप्लीट फॉर्मूला निकल के आ गया, लेंथ ऑफ एन आर्क, राइट, कि लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं एक सर्कल की। अब गाइज एक चीज़ हो रही है यहाँ पे कि सेक्टर का एरिया एक तरीका और होता है कि किस तरीके से हम सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जब आपको लेंथ दी हुई हो, यानी कि व्हेन गिवन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, जब आपको सर्कल की आपको लेंथ दी हुई हो, सर्कल के लेंथ जो आर्क है उसकी लेंथ आपको दी हुई हो, तो वहाँ से गाइज आप किस तरीके से सेक्टर का एरिया निकालेंगे। तो सेक्टर का एरिया क्या निकालेंगे, किस तरीके से हो जाएगा वहाँ पे, तो सेक्टर, सो गाइज यहाँ पे हमने गिवन लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, जब सर्कल के अंदर उसके लेंथ दी हुई हो आर्क की, तो हम सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, तो इसको निकालने का बहुत ही इजी तरीका है कि इसको निकालने का तरीका होता है 1/2 मल्टीप्लाई एल इंटू आर, जहाँ पे एल क्या होगी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए
सर्कल। एल क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, एल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये सेक्टर, जितना भी सेक्टर है उसके फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पे आ गए। देखो, सबसे पहले हमने निकाला टोटल एरिया ऑफ सेक्टर का, यानी कि सेक्टर का एरिया किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमने अगर थीटा की वैल्यू जब कितनी हो, थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जब कितनी, हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 हो तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और जब हमने क्या निकाला यहाँ पे, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, जब हमें लेंथ निकालनी हो एक सर्कल के सेक्टर की, ठीक है, तो सर्कमफेरेंस से रिलेट होगा, तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ से डिफाइन कर लिया। और लास्ट जब आपको लेंथ डायरेक्ट दी हुई हो और रेडियस दी हुई हो तो आप इस तरीके से भी सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेक्टर का पूरे एरियाज के जो फॉर्मूला थे वो कंप्लीट इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।